तस्वीरों में देख सकते हैं आप निसिंग के अंदर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया है। और दोस्तों देख सकते हैं भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता गुरमेज गोंदर, जनक पोपली, किशन सेन, राजकुमार, सभी ऐसे जो नेता यहाँ मौजूद है। जनता पार्टी जिंदाबाद। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की क्या करोगे, साधु का शुभारंभ किया गया। निसिंग में 400 पार के नारे को लेकर बिल्कुल, अब की बार 400 पार ये जो हमारा नारा है पूरे देश में, और बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। आज निसंग में गुलरपुर रोड पे कार्यालय खोला हम लोगों ने भाजपा का, और आज से ही 10 दिन चुनाव में रह गए हैं। तो हम लोग जी तोड़ मेहनत करके अपनी नीलोखेड़ी विधानसभा नहीं, करनाल जिले से हम लोग मनोहर लाल जी को करीब 10 लाख वोटों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। मनोहर लाल जी का भी जब लगातार पूरे करनाल लोकसभा में भारी स्वागत हो रहा है सर, क्या बताओगे? लोग जुड़ रहे हैं, लोग उनकी नीतियों से जुड़ रहे हैं। जो उन्होंने 9.5 साल हरियाणा प्रदेश की सेवा की, बगैर खर्चे बगैर पर्ची के जो आम बच्चों को नौकरियां देने का काम मनोहर लाल जी ने किया, तो उनकी नीतियों से लोग उनके हजारों गांव-गांव में जब वो जा रहे हैं, हजारों लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो भाजपा की जो नीति है, और ये एक तरफ भाजपा की तरफ ही वोट कर रहा है, और इस हिसाब से हम रुझान देख रहे हैं पूरे हरियाणा का भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा की मोदी लहर ऐसी रहेगी। बिल्कुल, मोदी लहर ऐसी ही रहेगी और इससे भी ज़्यादा चलेगी। अब मोदी जी के दौरे शुरू होंगे, अमित शाह जी के दौरे शुरू होंगे, तो भी आ रहे हैं, करनाल में भी आ रहे हैं, अभी अम्बाला में आ रहे हैं, गन्नौर में आ रहे हैं, गोहाना में आ रहे हैं। तो सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं बड़े लीडरों के। तो हम सब उसी में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर करके हम लोग अब की बार मनोहर लाल जी को यहाँ भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। तो जनक जी कुछ कहेंगे आप भी? आज जो उद्घाटन हुआ है भाजपा, मैं सभी को बधाई दूंगा। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन है, और सभी जितने भी हल्के निवासी, जितने भी भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा कार्यक्रम एकदम बना है, जो जिसको नहीं बुलाया गया है उन सभी मैं क्षमा चाहूँगा, और सभी से ये प्रार्थना करूँगा भी अपने आप यहाँ पर जिम्मेवारी समझें। खुद मनोहर लाल जी बन के, मोदी जी बन के, नायब सैनी जी बन के राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। और अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, उसको पूरा करने में सहयोग करें। सभी साथियों से, सभी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, मैं सभी से एक ही प्रार्थना करूंगा भी राष्ट्र के लिए एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है। हमारे भी परिवार में कोई दुख सुख हो जाता है तो हम 10 दिन 13 दिन बैठ जाते हैं दुख में, पर उस प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली 10 साल में, इसके लिए हमारा क्या फर्ज बनता है उनके लिए अधिक से अधिक मतदान करना, और अधिक से अधिक पार्टी के लिए बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को जितवाना। ये हमारा सभी कार्यकर्ताओं का राष्ट्रभक्ति को निभाने का सबसे बड़ा हमारे लिए ये प्रश्न है, हमारा ये फर्ज बनता है। बुद्धि राजा है, बार-बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दीपांशु बुद्धि राजा कोई ना कोई श्लोक सुनाते रहते हैं, एक डायलॉग मारते हैं, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? पता क्या बात है, डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं, डायलॉग मारेगी जनता। जब 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीतेगी बीजेपी, वो सारे दिव्यांशु कुछ नहीं है कहानी, और लोग सब समझदार हो चुके हैं। उन्होंने देखा है भाई मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले क्या होता था, जो दौड़े कुर्ते पैर के ना और जो रोहतक जाके नौकरियां लगा करती थी, वो सारी खत्म कर दी। आज 85 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है खाने के लिए, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। चाहे आप रोड स्ट्रक्चर देख लो, आप भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना देख लो, अगर आप कांग्रेस दीपांशु जी कह रहे हैं वोट किसको देंगे? राहुल गांधी के लिए वोट देना है। जिस आदमी को यही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या उस आदमी के लिए क्या कहते हैं, उसको सारे पप्पू बोलते हैं, उसके लिए आप क्या शब्द रखना चाहोगे? आप दिव्यांशु जी को ये पूछो भाई, जो ये वोट है किसके लिए जा रहा है? हमने वोट डालना ऊपर वाला समझदारी से डालना है, नरेंद्र मोदी जी को वोट डालना है, ऐसे देशभगत को वोट डालना जो 18 घंटे मोदी जी काम करने वाले हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को वोट करना चाहिए। जो राम मंदिर बनाया, हिंदुत्व जगाया सर, भाजपा राज में हो पाया है। देखो ये राम मंदिर हिंदुत्व ये सारे भाइयों का है, सभी सनातनियों का है, और ये कोई मैं इससे बड़ी कोई
वो नहीं है। बीजे 370 हो चाहे राम मंदिर हो, 400 पार का नारा जो ये भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने दिया है, उसको हमने साक्षात बिल्कुल पूरा करना है। ये हमारी सभी की जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए हमें भरसक प्रयास करना है। तो कुछ नेता छोड़ के जा रहे हैं जी, कुछ नेता जिसके पिछवाड़े पे चढ़ के बुद्धि राजा टिकट लाया है, हुड्डा साहब वो भी डायलॉग मारता है, तो उसी का चल रहा है, वो वही डायलॉग मारेगा। तो डायलॉग तो जनता नहीं बता देगी भाई क्या डायलॉग मारते हैं। शायरी वो शेर और शायरी तो सबको आती है, हमें भी आती है, जनक जी को भी आती है, हमारे प्रधानमंत्री को भी आती है, लेकिन शेर और शायरी है तो तभी तो पप्पू बन गए। तो भाई पप्पू जो है तो बुद्धि राजा भी पप्पू बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो जो योजनाएं हुई हैं तो वो सारी की सारी भाजपा के राज में हुई हैं। 10 साल जो बीजेपी का राज था, तो अब फिर 14 में बीजेपी को जितवाया, अब 19 में जितवाया, अब की बार फिर 400 पार 24 में। तो ये सब डायलॉग बाजी नहीं चलती, जनता समझती है। हरियाणा का जो मतदाता पढ़ा लिखा है, ये यूपी बिहार की बात करें तो हम अलग होती है, तो हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा पे भाजपा को जिता रही है। तो कल कई नेता जो कांग्रेस में शामिल हो गए, खट्टर साहब के भाई भी सुनने में आया, वो भी कल। ये ऐसी कोई खबर नहीं है, सारी झूठी खबरें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार जन समर्थन मिल रहा है और अधिक से अधिक नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने भाजपा के मीडिया ग्रुप से भी देखा होगा, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं जवाहर यादव जी, उन्होंने भी इस चीज़ की पुष्टि करी है, वो बिल्कुल फेक खबर है। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग शामिल होते जा रहे हैं। 36 सारी बरादरियों की पार्टी है। देखो, ये बैकवर्ड समाज से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, कभी किसी ने ऐसी सोच रखी है? छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो ये भाजपा में ही है और किसी पार्टी में नहीं है। आप कांग्रेस का कार्यकाल देख लो, हुड्डा अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो सारी सीटें हरवा देगा सिर्फ अपने बेटे को हरवाने के लिए हरियाणा में। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। आज हमें आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बलविंदर सिंह जी ने भी समर्थन दिया, वो भी आपकी पता लगा होगा आपको। तो आम आदमी पार्टी के एक विकेट और हमने घेरा है करनाल में, और नायब सैनी जी को उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, और वो उनके साथ चलेंगे। करीब करीब 5 से 10,000-20,000 वोटों का असर आज करनाल की विधानसभा में भी पड़ेगा। तो इसलिए वोटों की अपील करेंगे। बिल्कुल वोटों की अपील करेंगे। हम तो डोर टू डोर करके रोज ही जा रहे हैं, पूरे हल्के में कार्यक्रम रहते हैं, तो एक तरफा माहौल है। ये कोई बरगलाने वाली बात वोटर समझता है, तो उसी को लेके हमारी जो नीतियां हैं उस पर ही वोट देगा बीजेपी को। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आप ये कह रहे थे कि बुद्धि राजा डायलॉग मारता है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में जरा सी भी भावना हो, इस देश के लिए प्यार हो, तो सबसे बेड़ा पार है। क्योंकि ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं ना, ये भावना के भूखे होते हैं। इनके अंदर राष्ट्र के प्रति भावना है, इनकी नरेंद्र मोदी के प्रति भावना है, इनकी मनोहर लाल जी के प्रति भावना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये कांग्रेसी, इनका एक ही काम होता है, ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करके और अपना हरियाणा प्रदेश में फेंक देते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनके जो झोली है ना उसमें दाने भी नहीं है। बुद्धि राजा मनोहर लाल के आगे कुछ भी नहीं है। ये सब आपको 25 तारीख को पता लग जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस वाले हैं और ये जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने राष्ट्र को तोड़ने के लिए फन उठा रखा है। ये सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरह नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार कर इस राष्ट्र को तोड़े। इस राष्ट्र में गृह युद्ध के आसार होने लगे थे, क्योंकि ये जो सभी इंडी गठबंधन है, इनको राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है, इनको सिर्फ गद्दी से प्रेम है। आप ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गया, अरे सपोज करो अगर कांग्रेस 70 या 80 सीटें भी लेके चली गई, इनको यही नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा कौन। इनकी तो आपस में लड़ाई बजी हुई है, इनको ये नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, कहीं में भी कोई संख्या नहीं है, कोई 1% भी संख्या नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी 4 से 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और पूरे प्रदेश में हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। और हमारे इस देश में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, और हम 370 जो हमारा भाजपा का है, जो टारगेट 370 का, और एनडीए का 400 पार का नारा है। तो एक बार सभी मेरे साथ ही जय घोष करेंगे, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आज भाजपा कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, क्या बताएंगे आप आज? मैं तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा हमने देखा है पिछले 10 साल से मोदी सरकार अपने कार्य में बिल्कुल खरी चल रही है।
मोदी सरकार ने ऐसे कार्य करवाए हैं जो पब्लिक ने सोचा भी नहीं था, जैसे गांव में चौड़ी सड़कें, और दूसरा पिछले 70 साल में इतना राशन नहीं बटा गांव में पब्लिक में जितने पिछले 10 सालों में बटा है। ये सरकार एक बगैर भेदभाव वाली सरकार है, ना इसमें कोई जातिवाद है ना कोई क्षेत्रवाद है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरा समर्थन करेंगे, दोबारा फिर 400 पार सरकार। दोस्तों आपने देखा आज निसिंग के अंदर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें काफी वरिष्ठ नेता जो जनक पोपली और उमेश गोंदर ऐसे नेता पहुंचे, जिन्होंने आज उद्घाटन कराया ऑफिस का। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए वोट मांगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा